अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी होममेड आइसक्रीम। बहुत मज़े की बनती है, क्रिस्टल फ्री बनती है और बहुत ही स्मूथ बनती है। एक दफ़ा अगर आप ये घर में बना लेंगे तो आप बाज़ार से नहीं लेकर आएंगे, बिलीव मी, आप घर में खुद ही बनाएंगे। तो चलें, इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट करें। सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 क्रीम के पैकेट। आप व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो व्हिपिंग क्रीम ही आपको यूज़ करनी है, लेकिन नहीं मिले तो ऑल पर्स भी यूज़ कर सकते हैं, मिल्क पैक भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टिन जाएगा इसमें कंडेंस मिल्क का। और मैंने लिए ये फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़। पिछले दिनों मैंने आपको सिखाया था कि आप इसको किस तरीके से सेव कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये वही वाली स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ठीक है। आप फ्रेश भी ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे पास ये सेफ रखी हुई है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इसी से स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी। अब आप इसमें स्ट्रॉबेरीज़ निकालें। सारा जो इसका सिरप है वो आपको बिल्कुल नहीं लेना है, आपको सिर्फ स्ट्रॉबेरीज़ लेनी है और आपको इसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है। ये मैंने 1 कप स्ट्रॉबेरी ली है, जिसका मैं जो है बारीक सा प्योरी बना लूँगी। मैं आपको एक बात और बता दूं कि स्ट्रॉबेरी का जो मैंने पेस्ट बनाया था तो वो कम से कम भी 2/3 कप के करीब बना है और हमें इतना ही ब्लेंड किया हुआ चाहिए। सिर्फ 2 क्रीम के पैकेट, कंडेंस मिल्क और आपको ये चाहिए स्ट्रॉबेरी पेस्ट, और बहुत मज़े की हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। बस ये आपको जो याद रखना है कि ये वाला जो इसका सिरप है ये आपको यूज़ नहीं करना है। थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज मैं और निकाल रही हूँ, जिसको मैं बारीक बारीक चंक्स कर लूँगी और वो स्ट्रॉबेरी के आइसक्रीम के बीच में मिला दूँगी। आप देख लें मैंने कितनी प्योरी बनाई है इसकी। ये 1/3 कप और ये 2/3 कप। क्रीम को मैंने ओवरनाइट चिल करने के लिए फ्रिज में रखा था, फ्रीज़र में नहीं रखा था, ठीक है। व्हिपिंग क्रीम होगी तो भी आप उसको ओवरनाइट फ्रिज में रखेंगे और वो जो है पतली पतली सी होती है, बहुत लिक्विडी होती है। आप जब उसको बीट करना स्टार्ट करते हैं तो फिर वो थिक फॉर्म में आती है। आपको पहले 5 मिनट तक लो स्पीड पर इसको बीट करना है, फ़ौरन हाई स्पीड पे नहीं करना है। अगर आपको लगे गर्मी ज़्यादा है और आपकी क्रीम जो है पतली हो रही है तो आप नीचे एक बड़ी सी थाली रखें, उसके अंदर थोड़ा सा आइस क्यूब डालें और उसके ऊपर अपना ये वाला बोल रख दें। यहाँ पर जो मैंने इस वक्त ली थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, मुझे इसको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने इसको पहले लो स्पीड पर अच्छे से बीट किया और अब मैंने इसको हाई स्पीड पर जाके बीट करना शुरू कर दिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये वनीला एसेंस। आपको स्ट्रॉबेरी एसेंस मिल जाए तो आप वो डाल दीजिएगा। अगर मैं स्ट्रॉबेरी एसेंस डालती तो फिर आप लोग वो ही ढूंढने में लग जाते, इसलिए जो घर में अवेलेबल है बस उसी को यूज़ करें। बहुत अच्छे से बीट हो गई है। अब मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाल दिया है, ये पूरा 1 टिन गया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर डालेंगे ये स्ट्रॉबेरी की प्योरी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। इस टाइम मैंने इसके अंदर 1 पिंच जो था फूड कलर डाल दिया था, पिंक कलर। उससे जो है इसका और भी जो है ज़बरदस्त टेक्सचर और अच्छा सा कलर आ गया था। इसको आपको बराबर बीट करते जाना है। आप इसको जितना अच्छा बीट करेंगे इसमें इतने ही फोम बनेगा और ये बहुत ही क्रीमी बनेगी और इसके अंदर कोई भी क्रिस्टल नहीं आएंगे। ये थोड़ी सी चॉप की हुई मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ थी, मैंने वो उसमें अच्छे से मिक्स कर दिए। थोड़ा सा आपको इसको मिक्स करके जो है बीटर से कर देना है। अब आप इसको क्या करेंगे, एक पैन में लगा दें या आपके पास कोई एयर टाइट जार है उसमें। मैंने इस पर फॉइल लगाया है, इससे जो है क्रिस्टल नहीं बनते और अच्छे से जो है ये एयर टाइट हो जाता है। आप इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखेंगे, 6 घंटे बहुत होते हैं। ज़बरदस्त सी हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। आपको ये एक रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है अगर आपने ये बनाई थी तो कैसी बनी। मैं आगे चल के आपको और भी आइसक्रीम सिखाऊंगी। आप देख लें बेइंतहा स्मूथ टेक्सचर के साथ बनी है और इसके अंदर जो है वो चंक्स भी आ रहे हैं, जैसे आप बाज़ार में जाके लेते हैं तो आते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर जो है थोड़े से स्प्रिंकल्स भी डाल सकते हैं। और आप देख लें परफेक्ट इसका स्कूप बना है। आपको ज़रूर ट्राई करना है और रेसिपी अच्छी लगे तो इसको शेयर कर देना है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देख लें कितना परफेक्ट कलर के साथ हमारी मज़ेदार सी रेडी हो चुकी है। तो अगली एक रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।